कादिर और मैकू दोनों ताड़ी खाने के सामने पहुंचे। वहां कांग्रेस के वॉलंटियर हाथ में झंडा लिए खड़े नजर आए। दरवाजे के इधर उधर सैकड़ों लोग मौजूद थे। शाम का वक्त था और इस वक्त पियकड़ों के सिवा वहां कोई आता जाता ना था। पियकड़ों की छोटी मोटी टोली वहां से आती जाती। भले आदमी वहां से निकलते झिझकते। दरवाजे के ठीक सामने दो तीन वेश्याएं खड़ी नजर आती थी। मैकू ने इतनी भीड़ देखकर कादिर से कहा, बड़ी भीड़ है बे, कुल 400-500 लोग होंगे। तो तेरी क्या जान निकल रही है बे? हाँ, अब ये सब होर हो जाएंगे। कोई ना टिकेगा। ये सब तमाशा देखने आए हैं, लाठियां खाने नहीं, समझा? हाँ। ओए वो देख, पुलिस के सिपाही भी। ठेकेदार तो कह रहा था पुलिस कुछ ना बोलेगी। हाँ, अबे ना बोलेगी पुलिस कुछ, तेरी क्यों नानी मरी जा रही है? ये पुलिस वाले वहां बोलते हैं जहां 4 पैसे मिलते हैं या औरत का चक्कर हो। ऐसे फिजूल के मामले में नहीं बोलते। सुन इधर, पुलिस ही तो शय दे रही है। ठेकेदार से साल में सैकड़ों रुपया मिलता है। पुलिस अब मदद ना करेगी तो कब करेगी बता? चलो अच्छा है, आज 10 हमारे भी सीधे हुए और मुफ्त में पियेंगे 100 अलग। लेकिन सुनते हैं कांग्रेस में बड़े मालदार लोग शरीक हैं, कहीं इन्होंने कसर निकाली तो अच्छा ना होगा। अब कोई ना निकाल रहा तेरे से कसर वसर, डरपोक कहीं का। ये कांग्रेस वाले किसी पर हाथ नहीं उठाते, चाहे कोई इन्हें जान से भी मार दे। नहीं तो मजाल है, उस दिन जुलूस में 10-12 पुलिस वाले 10,000 लोगों को मार भगाए। 4 तो वहीं ठंडे हो गए थे। इनके वो जो महात्मा है ना, बड़े भारी फकीर है। उनका कहना है कि चुपचाप से मार खा लो, लेकिन हाथ मत उठाओ। हाँ, यूं बातें करते करते दोनों ताड़ी खाने के द्वार पर पहुंचे और तभी वहां एक स्वयंसेवक उनके सामने आकर हाथ जोड़कर बोला, भाई साहब, आपके मजहब में ताड़ी हराम है, अंदर मत जाइए। इस बात का जवाब मैकू ने जोरदार तमाचे से दिया और ऐसा तमाचा मारा कि स्वयंसेवक की आंखों में खून आ गया, मानो जैसे अभी गिरा जाता है। तभी दूसरे स्वयंसेवक ने आकर उसे संभाला, लेकिन वो स्वयंसेवक अपने रास्ते से नहीं हटा। वो वहीं खड़ा रहा, डट के। मैकू की 5 उंगलियों का रक्तमय प्रतिबिंब उसके चेहरे पर झलक रहा था और मैकू ने उसे देखकर बोला, अब हटता आगे से या एक और लेगा, बोल। अगर आपकी यही इच्छा तो अपना सर आगे किए देता हूं, जितना चाहे मार लीजिए, लेकिन अंदर मत जाइएगा। यह बात बोलकर स्वयंसेवक वहीं बैठ गया। मैकू ने उसके चेहरे की तरफ निगाह डाली। 5 उंगलियों का निशान उसके गाल पर झलक रहा था। मैकू ने आज से पहले कहीं टूटे हुए सर देखे थे अपने डंडे से, लेकिन आज सी ग्लानि उसे पहले कभी ना हुई थी। वो निशान पंशूल की भांति उसके हृदय में चुभ रहा था। वहीं दूर कादिर पुलिस वालों के साथ खड़े होकर सिगरेट पी रहा था और वहीं से वो बोला, अबे देखता क्या बे, लगा कस के एक और। मैकू ने
उसकी बात को अनसुना कर दिया और स्वयंसेवक से कहा, देखो मुझे अंदर जाने दो, मुझे कोई दूसरा ही काम है। अगर आप चाहे तो मेरी छाती पर पैर रखकर अंदर जा सकते हैं। देखो मैं ताड़ी ना पीऊंगा, मुझे अंदर जाने दो, मुझे कोई दूसरा ही काम है। मैकू ने यह बात इतनी दृढ़ता से कही थी कि स्वयंसेवक उठ खड़ा हुआ और रास्ते से हट गया। मैकू ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखा और जाते जाते स्वयंसेवक ने मैकू से कहा, देखिए भाई साहब, आप अपना वादा मत भूलिएगा। कादिर दूर खड़े होकर यह सब नजारा देख रहा था और सिगरेट पीते पीते बोला, देखा सिपाही जी मेरे दोस्त का कमाल। लात के आगे भूत भागता है, एक ही तमाचे में सीधा कर दिया लड़के को। सिपाही जी ये तमाचा उस बच्चे को उम्र भर याद रहेगा। मैकू का तमाचा सह लेना कोई आसान बात नहीं है। मैं तो कहता हूं आज इन सबों को इतना पीटो कि नानी मरे इनकी यहां आते हुए, फिर कभी इधर ना आए। सिपाही जी अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा, लेकिन एक बात है सब के सब बड़े ही हिम्मती।